हेलो दोस्तों। आज हम BST सीरीज़ को और आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम लेके आए हैं आपके लिए पिछले साल के प्रश्न पत्रों को, जिससे हमें ये पता चलेगा कि कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं और उस टॉपिक्स के अलावा भी आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो सके। तो हम रोज़ाना ये ऐसे 10-10 प्रश्न लेके आएंगे हर एक टॉपिक से ताकि आपको अच्छे से कवर हो सके। तो आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो कर रहे हैं राजस्थान की सामान्य जानकारी, जो आपका एक भाग ब है। उसको हम आज देखेंगे कौन कौन से प्रश्न आते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। देखिए, पहला सवाल देखिए इसमें, राजस्थान से संसद के कितने सदस्य चुने जाते हैं, यानी राजस्थान से कितने MP, यानी MP जो होते हैं अपने यहाँ संसद के MP, वो कितने MP होते हैं। तो आप देखेंगे 25, 35, 37 और 30, ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको सही बताना है। तो देखिए हमारे जो राजस्थान के MP हैं वो उसका 25, कितने होते हैं, 25, ठीक है ना। तो आपको इससे ध्यान रखना है कि ये सवाल किससे आया है, पॉलिटी से, ठीक है ना। पॉलिटी में, अब पॉलिटी में आपको क्या पढ़ना है, एक तो यहाँ की विधानसभा पढ़नी है और क्या पढ़ना है, संसद के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी रखनी है और राजस्थान के बारे में स्पेशली पढ़ना है। MLA कितने हैं, MP कितने हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अब अगला सवाल देखें, राजपूताना में मराठों के विरुद्ध हुडला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। देखिए, जब आप मध्यकालीन भारत को जो पढ़ते हैं तब हमें ये पता चलता है कि मराठे जो थे वो यहाँ पे चौथ वसूल करने आते थे, यानी कि चौथ की वसूली करने के लिए आते थे, यानी कि राजपूतों के साथ लड़ाया करते थे, उनको परेशान करते थे। तो सभी राजपूतों ने मिलकर ये कहा कि हम सबको एक होना चाहिए और एक होने के बाद हमें इन मराठों से लड़ना चाहिए। तो ये जो जो भी प्रोग्राम था ये किसने किया था, तो ये हमारे सवाई जयसिंह साहब ने, सवाई जयसिंह जी ने किया था कि उन्होंने ये हुडला सम्मेलन का आयोजन करवाया था कि सब हम मिलकर क्या करेंगे, मराठों के खिलाफ युद्ध करेंगे, ठीक है ना। तो ये आया हमारे हिस्ट्री से, हिस्ट्री में मध्यकालीन में से, मध्यकालीन में राजा महाराजा जब पढ़ते हैं मेवाड़ का इतिहास, जिसमें मेवाड़ का, जयपुर का, उदयपुर, ये जो मुख्य मुख्य है इनको ज़्यादा पढ़ना अपने को, ठीक है ना। फिर अगला प्रश्न देखें, 53वां सवाल देखिए, क्या है, ख्यात क्या है। अब देखिए, ख्यात यानी किसी की ख्याति, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ख्यात से हम क्या लेते हैं, ख्याति। अब ख्याति कैसे हो सकती है, एक सामाजिक परंपरा होती है क्या वो, या एक बोली होती है, या राजाओं का इतिहास होता है, या एक काव्य होता है, ये क्या है ख्याति या ख्यात। ये हमेशा होती है कि राजाओं का एक इतिहास जिसमें उनकी बढ़ाया की गई है, जिसमें उनकी प्रशंसा की गई, उनके युद्धों का वर्णन किया गया, उनकी ख्याति की गई, यानी पब्लिसिटी कह सकते हो जिसको, इस तरह से वो होती है हमारी ख्यात, इससे हम इसको संबंध देंगे, ठीक है ना। ये भी हमारे हिस्ट्री से आया हुआ है। हालांकि इसको अगर आप थोड़ा सा समझे कि भाई ख्यात से ख्याति बनी है और ख्याति किसकी हो सकती है, तो भी हम ये सवाल कर सकते हैं ना। फिर अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, यानी इलेक्टेड, फर्स्ट इलेक्टेड इलेक्शन जब हुआ पहली बार राजस्थान में, तो कौन से मुख्यमंत्री बने थे। सवाल तो ये है, हीरालाल जी शास्त्री, जयनारायण व्यास, या टीकाराम पालीवाल, या CS वेंकटाचार्य। तो देखिए, फर्स्ट जो निर्वाचित है वो तो है टीकाराम पालीवाल। कौन है, टीकाराम पालीवाल। लेकिन सबसे पहले इलेक्शन से पहले भी क्या किया गया था, मनोनीत किए गए थे, क्या किए गए थे, मनोनीत, बिना इलेक्शन के भी वो किए गए थे हीरालाल शास्त्री को। ये भी याद रखना आप यहाँ, हीरालाल। अगली बार सवाल में ये पूछ लेंगे कि भाई ये तो पूछ लिया है तो क्यों ना इससे पूछ लेंगे। तो हीरालाल शास्त्री जी ये क्या थे, पहले मनोनीत थे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। फिर आगे देखिए, अगले सवाल में देखेंगे अब, 2023 में राजस्थान विधानसभा में चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ था, यानी जब राजस्थान के जो MLA की हुए इलेक्शन 2023 में, तब राजस्थान में कितने परसेंट वोटिंग हुई थी। तो यहाँ जो वोटिंग हुई थी वो है 74.62%, ठीक है। आपने देखा होगा 3 सवाल हमारे किससे आ चुके हैं, पॉलिटी से, ठीक है ना। पॉलिटी इज इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो सकता है आपका, ठीक है ना। 3 सवाल हमारे हमने लगातार देख लिए, पॉलिटी का आ चुके हैं। ये भी देखिए, निर्वाचित मुख्यमंत्री का आ गया, विधानसभा का आ गया, ऊपर भी एक विधान संसद का पूछ लिया, ठीक है ना। अब अगला सवाल देखिए, तोरावाटी निम्नलिखित में से किस बोली की उपबोली है, यानी कि देखिए हमारे यहाँ जो भाषाएं बटी हुई है, ढूंढाड़ी, वागड़ी, हाड़ौती, मेवाती, ये तो बड़े बड़े क्षेत्र हो गए। अब इनके अंदर भी क्या है कि छोटे छोटे और क्षेत्र बनाए हुए हैं, उनमें अलग भाषाएं बोली जाती थी। तो वैसे ही कहा गया है कि तोरावाटी जो क्षेत्र हैं वो किसकी उपबोली, यानी किस भाग में आता है, क्या वो वागड़ी भाषा की उपबोली है, क्या वो ढूंढाड़ी की है, या हाड़ौती की है, या मेवाती की है। तो जो तोरावाटी है वो हमेशा किसकी होगी, आपके देखना ढूंढाड़ी की, ठीक है ना। इसको ध्यान में रखना आपको उत्तर। फिर अगला सवाल देखें,
अगला सवाल है, राजस्थान में उस स्थान को पहचाने जहाँ इनलैंड कंटेनर डिपो नहीं है। ये भी ध्यान रखना, है कि नहीं, ये भी ज़्यादा कई बार हम है को पढ़ के ऑप्शन कर लेते, तो इसको ध्यान रखना, ये नहीं का पूछ रहा है। तो देखो यहाँ इनलैंड जो कंटेनर है वो कहाँ कहाँ है हमारे यहाँ पे, जोधपुर में है, भीलवाड़ा में भी है, भिवाड़ी में भी है, यानी सीकर में नहीं है। इसका उत्तर तो सीकर हो गया, ठीक है ना। और भी बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पर ही कि कहाँ कहाँ पर है। एक जयपुर में भी है और एक किशनगढ़ में भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है ना। तो ये भी अलग से ध्यान रखना, जयपुर, किशनगढ़, भिवाड़ी, भीलवाड़ा और जोधपुर। तो कहाँ नहीं है कि सीकर में नहीं है, इन क्षेत्रों में है, बाकी में कहीं नहीं है, ठीक है ना। ये याद रख लेना, अगली बार कोई भी सवाल आए तो आप कर लो। फिर देखिए मंदिर और उसकी अवस्थिति। अब यहाँ से मंदिर की आ गई, राजस्थान के जो कला संस्कृति होती है ना, वहाँ मंदिर, लोग, देवी देवता, उनसे संबंधित ये सवाल है कि मंदिर और उसकी अवस्थिति हमें बतानी है। इस तरह से त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए कि इसमें से गलत कौन सा है, कि भाई हाँ ये जो है वो गलत मैच हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए मंडलेश्वर महादेव जो मंदिर है वो कहाँ है, अर्थुना में, ये एकदम सही जवाब है। सास बहू का मंदिर नागदा में है, ये भी सब जानते हैं आप, ये भी एकदम सही है। फिर सी ऑप्शन है द्वारकाधीश मंदिर, ये कांकरोली में है, ये भी सही है। फिर आता अंबिका माता मंदिर तिलवाड़ा, जबकि ये तिलवाड़ा नहीं है यहाँ पे, ये एक्चुअली उदयपुर में है। उदयपुर में गांव है, उदयपुर से थोड़ा सा दूर एक गांव है, गांव का नाम है जगत गांव। क्या नाम है, जगत गांव, वहाँ पर यही है अंबिका माता का मंदिर, ठीक है ना। इसको ध्यान रखेंगे आप, बाकी सब सही है, एक ये गलत है। फिर एक क्वेश्चन और देखेंगे, संत सूरदास पैनोरमा कहाँ पर स्थित है। संत सूरदास जी का पैनोरमा है वो दौसा में स्थित है, ये तो सीधा सवाल है। फिर अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। ये जो बांधों की है ये आ गया है आपकी ज्योग्राफी से, कौन से, ज्योग्राफी, राजस्थान की ज्योग्राफी से पूछा गया है सवाल है, ठीक है ना। बिशलपुर बांध, टोंक, ये भी सही है, ठीक है। माही बाजार सांगर बांध डूंगरपुर, ये गलत है, यहीं गलत हो गया अपने तो, ये डूंगरपुर में नहीं है, ये है अपने बांसवाड़ा में, ध्यान रखना कहाँ है, बांसवाड़ा में, ठीक है ना। राणा प्रताप सागर बांध, ये तो सही है, चित्तौड़ में। जाखम बांध प्रतापगढ़, ये सही, ठीक है ना। तो ये याद रखना, ये बांसवाड़ा में, ठीक है ना। इस प्रकार हमने देखे हैं कि ये जो 10 सवाल थे, आज हमने इसकी प्रैक्टिस की है। आगे ऐसे ऐसे 10 रोज़ सवाल आएंगे आपके साथ, ताकि हम इसको अच्छे से समझ सकें, इस पैटर्न को समझ सकें कि भाई सवाल कौन से आ रहे हैं, किस प्रकार हमें पढ़ना है, ठीक है ना। थैंक यू।